जितने भी बुद्ध विहार थे जो सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए, जनता के द्वारा बनाए गए, वो सारे के सारे बुद्ध विहार की जो मूर्ति थी, जो भगवान बुद्ध की जो प्रतिमाएं थी, उनके ऊपर लिपा पोती करके, उसके ऊपर लिपस्टिक लगा करके, उनको महिला बना करके, उनको अपने धर्म के देवी देवता बना करके इन लोगों ने हिंदू धर्म के देवी देवता बना रही है। अभी वो लामा जी वहाँ पे मूवमेंट चला रहे थे, उनको एक कमरे में बंद कर दिया। अभी मैं वहाँ उनको देखने के लिए गया, उसके बाद में पता चला कि कोई नदी के उस पार, जहाँ पे वो कौन सी नदी, निरंजना नदी कौन सी नदी है, उसके बाहर जहाँ से वो अब जो लड़की जो खीर खिलाने के लिए आई थी सुजाता, उसके गांव में जाकर के तुम वहाँ पर इकट्ठा कर रहे हो 10-20 लोगों को, और उसके बाद जाकर के पता चला कि उसको उठा दिया वहाँ से। क्या कांग्रेस भगवान बुद्ध को मानती है? क्या कांग्रेस क्या ये चाहेगी कि देश में बौद्धों का शासन आए? अभी आपने एक सवाल पूछा कि हिंदू देश अगर ये घोषित हो जाएगा, उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत कैसे नहीं है? ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, ये किसी एक धर्म का देश नहीं हो सकता। जो देश ईसाई धर्म के लागू करते हैं, वो लोग खुद कह रहे हैं कि हम भगवान बुद्ध के धर्म को भी यहाँ पे स्थान देते हैं। तो भगवान बुद्ध भी तो विष्णु के अवतार बताए जाते हैं। ये ब्राह्मण कह रहे हैं, ये त्रिपिटक में नहीं लिखा है। ये भगवान बुद्ध का धम्म जो बाबा साहब ने लिखी है, ये उसमें नहीं लिखा है। ये उनका कहना है, जिससे कि वो उनको भगवान बुद्ध को भी अपना अवतार बता करके, इनको भी हिंदू घोषित करके, जो उनके खिलाफ जो विचारधारा चल रही है बराबरी की, उसे खत्म किया जाए। कोई नतीजा नहीं निकलता, कोई इधर चला जाता है बौद्ध भिक्षु, कोई इधर चला जाता है, कोई किसी में शामिल हो जाता, कोई किसी में। इस बार भी यही हाल हुआ है। देखिए, बात आपकी जायज है, अभी तक कोई सफलता मिल नहीं पाई है, लेकिन ये जो जगह जगह टुकड़ों में जो मूवमेंट चल रहा था, आंदोलन जो चल रहा था, उसको एक साथ इकट्ठा किया जाए, उसी को लेकर के ये कार्यक्रम हो रहा है। इसके बाद 2 दिन का कार्यक्रम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भवन में हो रहा है। उसको इसीलिए किया जा रहा है कि सारी कमेटी को एक साथ इकट्ठा किया जाए। तो ये आंदोलन बहुत दिन से चल रहा है, मैं भी लगभग 20 साल से आपस में ही फूट है, तो कहाँ से एकजुट हो पाएंगे ये? तो इसीलिए इसमें बुद्ध बनते और उपासक दोनों को एक साथ जोड़ा जाएगा, क्योंकि आपस में जो ये डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है उसको सबको सॉर्ट आउट करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि जो मेन बात जो समझने वाली है बीटी एक्ट की, जो मेन बात समझने वाली है, ये 1949 में बना है। 1949 में बनने का मतलब ये है, बाबा साहब के द्वारा धम्म दीक्षा ग्रहण करने से पहले, बाबा साहब ने 1956 में धम्म दीक्षा ग्रहण करी, उससे पहले 1949 में बना। भारत देश की आज़ादी के बाद बना। इसका मतलब कहीं ना कहीं भारत की सरकार जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, उसके द्वारा बनाया गया। लेकिन बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान 1949 में जो लागू हुआ 26 जनवरी, उससे पहले बना। तो इस चीज़ को लेकर के जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो बन रही हैं कि भाई ये इस बात को डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए बना था कि उस पर विवाद चल रहा था, इसको कौन मैनेज करेगा इसको, तो उसको लेकर के कमेटी बनाई गई थी। लेकिन उसमें जैसा भी साथियों ने बताया, ये तब तक के लिए था जब तक बुद्धिस्ट लोग उस पर आकर के अपना जो है ये ना प्रूफ कर पाएँ कि ये इसको हम लोग चला लेंगे। लेकिन अब बुद्धिस्ट लोग जब बाबा साहब के द्वारा जब धम्म क्रांति हुई, तो उसके बाद जब लोग तैयार हुए, तो तब से ये आंदोलन लगातार चल रहा है 30-35 साल से। लेकिन ये उसको देने के लिए तैयार नहीं है। हिंदू ये कह रहे हैं ना हमारी आस्था है, वो इसलिए बोल रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जितने भी बुद्ध विहार थे जो सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए, जनता के द्वारा बनाए गए, वो सारे के सारे बुद्ध विहार की जो मूर्ति थी, जो भगवान बुद्ध की जो प्रतिमाएं थी, उनके ऊपर लिपा पोती करके, उसके ऊपर लिपस्टिक लगा करके, उनको महिला बना करके, उनको अपने धर्म के देवी देवता बना करके इन लोगों ने हिंदू धर्म के देवी देवता बना रही है। तो उनको इस बात का डर है कि इस जगह पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनकी व्यवस्था को उन्होंने कमजोर करने के लिए वहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हुई थी वहाँ पर, तो उसको वो खत्म करके वहाँ पर वो उसको हिंदू मंदिर घोषित करना चाहते हैं। अगर आपने देखा होगा तो उसके आसपास के जितने भी इंस्टीट्यूट्स बनाए जा रहे हैं, वो सारे के सारे हिंदू मंदिर हैं। वहाँ पे सुबह शाम पूजा अर्चना की जाती है, वहाँ देवी के रजने किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो उस बौद्ध विहार को हिंदू धर्म का मंदिर घोषित करने के चक्कर में बाहर से माहौल बनाते हुए ला रहे हैं, धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं। अभी एक कमरे में जाकर के बताया जा रहा है कि वहाँ पे 5 पांडव हैं। अरे तुम कभी बात करते हो, यहाँ की स्थित चित्र के रहने वाले थे, कभी जाके बोलते हैं 5 पांडव को, वहाँ जाके तुम लोग बताते हो। तो इसलिए ये इस बुद्ध विहार को कब्जा करने का कार्यक्रम है, और इसका जो रास्ता है कब्जा हो चुका है। और उसके अंदर उन्होंने जो वहाँ पर जो शिवलिंग बना दिया, जिसको तोड़ कर इन्होंने शिवलिंग के रूप में इसको घोषित कर दिया है। इसकी सबसे बड़ी हमारे सफल ना होने की जो वजह है, इसलिए मुझे साहब कांशीराम याद आते हैं। उन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई भी एजिटेशन
उसका कोई औचित्य नहीं बनता जब तक वो सत्ताधारी की कुर्सी को ना हिलाता हो। इस एजिटेशन को हम तभी सफल कर सकते हैं जब हम वहाँ की नीतीश कुमार की सरकार को गिराने के हम वहाँ में दम भर सके। हम कहें कि हमें ना बीजेपी की सरकार चाहिए और ना हमें नीतीश कुमार की सरकार चाहिए, हमें उस पार्टी की सरकार चाहिए जो इस विचारधारा को फॉलो करती हो, लागू करती हो। और जब तक उसकी सरकार, जब तक उसकी कुर्सी उसको जाती हुई दिखाई नहीं देगी, तब तक वो बीटी एक्ट को कैंसिल नहीं करेंगे। क्या बौद्ध भिक्षु या बौद्धिस्ट लोग दबाव नहीं बना पा रहे सरकार पर? अब दबाव कैसे बन पाएगा? आप देखिए, जैसे आपने कहा टुकड़ों में टूट गए हैं, तो अलग अलग, अभी वो लामा जी वहाँ पे मूवमेंट चला रहे थे, उनको एक कमरे में बंद कर दिया। अभी मैं वहाँ उनको देखने के लिए गया, उसके बाद में पता चला कि कोई नदी के उस पार, जहाँ पे वो कौन सी नदी है, निरंजना नदी कौन सी नदी है, उसके बाहर जहाँ से वो अब जो लड़की जो खीर खिलाने के लिए आई थी सुजाता, उसके गांव में जाकर के तुम वहाँ पर इकट्ठा कर रहे हो 10-20 लोगों को, और उसके बाद जाकर के पता चला कि उसको उठा दिया वहाँ से। तो कहीं ना कहीं वो सरकार से दबाव नहीं बना पा रहे हैं सरकार के ऊपर। तो ये जगह जगह जो मूवमेंट जो टूट गया है उसको जोड़ने का यहाँ पे ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। आगे बढ़कर देखिए आएगी कांग्रेस, देखते हैं उसका क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन क्या कांग्रेस भगवान बुद्ध को मानती है? क्या कांग्रेस क्या ये चाहेगी कि इस देश में बौद्धों का शासन आए? अभी आपने एक सवाल पूछा कि हिंदू देश अगर ये घोषित हो जाएगा उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत कैसे नहीं है? ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, ये किसी एक धर्म का देश नहीं हो सकता। जो देश ईसाई धर्म के लागू करते हैं वो लोग खुद कह रहे हैं कि हम भगवान बुद्ध के धर्म को भी यहाँ पे स्थान देते हैं। तो भगवान बुद्ध भी तो विष्णु के अवतार बताए जाते हैं। ये ब्राह्मण कह रहे हैं, ये त्रिपिटक में नहीं लिखा है। ये भगवान बुद्ध उसका धम्म जो बाबा साहब ने लिखी है, ये उसमें नहीं लिखा है। ये उनका कहना है, जिससे कि वो उनको भगवान बुद्ध को भी अपना अवतार बता करके इनको भी हिंदू घोषित करके जो उनके खिलाफ जो विचारधारा चल रही है बराबरी की, उसे खत्म किया जाए। नहीं, भगवान बुद्ध पाखंडवाद के इतने खिलाफ है, उन्हीं के परिसर में पाखंडवाद हो रहा है। हाँ, पिंडदान हो रहा है, यही तो हो रहा है। वहाँ पे जो राज्यपाल है वो मुस्लिम समाज के, वो जाके वहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं, जबकि उनको निष्पक्ष रहना चाहिए। उनका मतलब क्या है इस काम को करने का? आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, आप सरकार की बॉडी नहीं है, आप एक संवैधानिक बॉडी है, आपकी ड्यूटी नहीं बनती है। आपको मस्जिद तक में जाने का अधिकार नहीं है अगर आप राष्ट्रपति हैं तो, एक आप राज्यपाल के हैं तो फिर भी उसके बावजूद भी नेताजी आपके आंदोलन विफल हो रहे हैं। देखिए ग्वालियर हाईकोर्ट में भी आप लोग मूर्ति नहीं लगवा पाए, मूर्ति आने के बाद भी नहीं लग पाई है। देखिए हाँ, विफल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम सरकार को हिलाने की स्थिति में नहीं है। साहब कांशीराम की वो बात याद आती है कि हम सरकार को नहीं हिला पाएंगे तो हमारे आंदोलन सफल नहीं होंगे। इसलिए हम बराबर कहते रहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं उस पार्टी का साथ देना पड़ेगा जो इस विचारधारा को मानती है। आप वोट देते हो कांग्रेस, बीजेपी और वो नीतीश कुमार को, लालू के लड़के को, अब उम्मीद करते हो कि आप वहाँ पे बौद्ध गया तो आप वहाँ पर खाली करवा लेंगे। इसलिए आपको उस पार्टी को वोट देना होगा। मैं सीधे शब्दों में कहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी को आपको वोट देना होगा, तब जाकर के आपका आंदोलन सफल होगा। बहन जी तो इसके समर्थन में आई है, हाँ, उन्होंने ट्वीट भी किया है। और कांग्रेस या बीजेपी या नीतीश कुमार, तेजस्वी कोई नहीं, वो अपना वोट का लाभ देखते हैं। वो पहले एक हफ्ते तक जोड़ घटा गुना भाग करते हैं। इसके साथ खड़े होने से क्या लाभ है, क्या हानि है, क्योंकि विचारधारा को फॉलो नहीं करते। वो तो अभी राजनीति को देखना चाहते हैं, वोट कितना जा रहा है, कितना आ रहा है, ये सब चीज चेक करने के बाद वो निर्णय लेते हैं। लेकिन बहन कुमारी मायावती खुद भगवान बुद्ध को मानने वाली हैं। उन्होंने कई हजार एकड़ में बुद्ध विहार बनाया, शांति स्तूप बनाया है लखनऊ के अंदर, जहाँ पे 1-1 इंच की कीमत है, वहाँ पर उन्होंने बुद्ध विहार बनाया, उन्होंने स्मारक बनाए। एटा में तो आप लोगों ने एक नजीर पेश किया, उदाहरण पेश कर दिया। ये मैं धन्यवाद देता हूँ और गर्व करना चाहिए हमें उन लोगों के ऊपर जिन्होंने एक नजीर पेश करी, क्योंकि दबाते दबाते कब तक इंसान दबेगा। एक समय ऐसा था कि उसको दबाने से वो गुलामी स्वीकार कर लेगा, लेकिन अगर अब दबाने का प्रयास करोगे, जब से बाबा साहब का संविधान लागू हुआ है उसके बाद जितना दबाने का प्रयास करोगे तो एक दिन ये दबाव एक क्रांति का रूप धारण करेगा। उसके लिए आपने यहाँ पे देख लिया होगा, चाहे वो बोर्ड का लगाने का मामला रहा हो उनकी तरफ, वहाँ पर विरोध हुआ, चाहे वो बारात को रोकने का प्रयास किया गया हो इस क्षेत्र में, हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर मुंहतोड़ जवाब दिया गया हो, एटा के अंदर उसका जवाब दिया गया हो, तो कहीं ना कहीं क्रांति आने वाली है। एटा में ठाकुर कह रहे हैं जबरदस्ती बोर्ड लगा रहे हैं। देखिए कौन कह रहे हैं? ठाकुर कह रहे हैं जबरदस्ती द ग्रेट जाटव का बोर्ड लगा रहे हैं ये लोग। देखिए भाई, आप भी तो कहते हैं द ग्रेट राजपूताना, आप भी तो कहते हैं क्षत्रिय समाज के एरिया में यहाँ पे आना,
थोड़ा सोच समझ के आओ। तो अगर इस तरह का माहौल आप पैदा कर रहे हो, कलश यात्रा रोकना तो सही नहीं है। देखिए धार्मिक कार्य में नहीं सर, उसको आप ठीक से स्टडी कीजिए। जब बाबा साहब की वहाँ से यात्रा जा रही थी तो उन्होंने अपने एरिया में कहा कि आपके पास परमिशन है क्या? उन्होंने कहा नहीं है, और उसको वापस कर दिया। तो वहाँ उस क्षेत्र में जब वो लोग आए तो उन्होंने कहा आपके पास कलश यात्रा की परमिशन है? बोले नहीं है, तो आप भी वापस जाइए। सवाल ये धार्मिक कार्यक्रम को कोई तो परमिशन धार्मिक कार्यक्रम तो भगवान बुद्ध का भी तो था, बाबा साहब का भी तो था। उसको जब उन लोगों ने रोका तो उसके लिए उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग किया। अगर उनके पास परमिशन होती तो वो नहीं रोकी जाती। परमिशन उनके पास नहीं थी। परमिशन पूछेंगे सबसे नहीं जाटव का रोक नहीं, यहाँ जाटव का, चमार का, धोबी धानुक का, अहिर, जाट, गुजर, यादव का मामला नहीं है। यहाँ पे संवैधानिक मामला है। अगर आप हमारी परमिशन पूछते हो तो हम भी तुमसे आपकी परमिशन पूछेंगे अगर आप हमारे एरिया में आओगे तो। वो तो पुलिस प्रशासन का काम है ना। देखिए नहीं, आपने किस ग्राउंड पर हमारी यात्रा रोकी थी? आपने रोकी थी कि हमारे बाबा साहब की जयंती निकालने वाले लोगों के पास में परमिशन नहीं थी, इसलिए उन्होंने हमारी यात्रा को रोका। तो आप भी अपनी परमिशन दिखाइए। आप तो पहली बार निकाल रहे हैं, उनकी तो परंपराएं चली आ रही है कलश यात्रा। नहीं, हमारी भी 50 साल से लगातार निकल रही है। जब से बाबा साहब जब से संविधान लागू हुआ है, लगातार हमारी यात्रा निकल रही है। सबसे ज्यादा इस देश में यात्रा निकलने वाली और सबसे ज्यादा इस देश के अंदर जो है जो प्रोग्राम होने वाले भगवान बुद्ध बाबा साहब पे जयंती मनाई जाने वाली, वो सबसे ज्यादा इस समय बाबा साहब के नाम पे, बुद्ध के नाम पे हो रही है। सही मानते हैं जो भी हुआ वहाँ पर? हाँ बिल्कुल ठीक हुआ है, वो ठीक हुआ है। पूरा देश उनके साथ है। ये एक नजीर पेश करी है। उसी के ब्याह पर 2 जगह घटना ऐसी घटी है। इस तरीके से धीरे धीरे होते हुए देखिए, जो लोग परिवर्तन चाहते हैं, क्रांति चाहते हैं, खाई पैदा होगी, खाई पैदा नहीं होगी। उनको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि आपको आगे सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। आपको आगे जाके सोच समझ के आपको इस तरह की बातें करनी चाहिए। जगह जगह पूरे देश में जो यात्रा रोकी जा रही है, उसके बदले में एक मैसेज दिया गया है। मतलब एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए। इससे प्रॉब्लम क्या है? आप भी अपने अंदर सुधार कीजिए। हम तो सुधरे लोग हैं। हम कब मना करते हैं कि आप यात्रा मत निकालो? पूरे देश में मैं जाता हूँ, पूरे यूपी में घूमता हूँ, देश में घूमता हूँ। आप किसी गांव में जाकर ठहर जाओ, वहाँ पे आपको भागवत कथा चलती हुई मिलेगी, वहाँ पे आपको और कथाएं चलती मिलेगी। पूरी रात वहाँ पर आवाज आपको आएगी, हर जगह पूरे यूपी के अंदर तो वो चलती है। हमारी बहुत